हेलो एंड वेलकम टू वाइश आईएएस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। द नेम इज़ ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। पिछले वाले कुछ चैप्टर्स में मैंने ये सब बताया था कि कैसे कैसे किंगडम्स आए, कैसे कैसे उनका पतन हुआ। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जो एडिशनल एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था, कैसे वो टाउन्स एंड विलेजेस में फ्लरिश कर रहे थे दिन। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहे थे मैंने ये भी बताया था। बट जो सोशल चेंजेस हो रहे थे हर जगह पे, वो हर जगह के लिए सेम सेम नहीं थे। क्या मतलब है इसका? क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी थी ना वो बहुत ही डिफरेंट थी हर अलग अलग जगह पे, इसीलिए ये सेम सेम नहीं थे। बट उसके बाद भी चेंजेस हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, इस वाले चैप्टर में हमें वही जानना है। ठीक है। इन एंशंट इंडिया मैं करवा रही थी एंशंट इंडिया वाली बुक क्लास 6 की बेसिक्स। तो उसमें मैंने आपको वर्ण सिस्टम के बारे में बताया था ना, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके बारे में। ओके, बेसिकली उनके द्वारा बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिचुअल्स अभी भी फॉलो हो रहे थे। उतने मुगल्स एंड दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे नहीं हुए, बट स्टिल हो रहे थे। ठीक है। उस वजह से हाई और लो के बीच में, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप्स था ना, गैप और और भी आगे बढ़ता चला गया। बट वहीं पे कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी थी जो कि इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने से मना कर दी। उन लोगों ने कहा तुमको जो करना कर लो, हम मानेंगे ही नहीं। ओके, सो उन कम्युनिटी को एक अलग नाम दिया गया जिसको ट्राइब्स कहा गया। आई होप आपको ये जो हु आर ट्राइब्स, एक्चुअली यहाँ पे हु आर ट्राइब्स होना चाहिए। ये जो सवाल है आपके, उसका आंसर मिल गया। जिन्होंने इन एंशंट इंडिया या फिर इन मिडीवल टाइम पे आप बोल सकते हो, जिन्होंने ब्राह्मण्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वर्ण सिस्टम को जिन्होंने नहीं माना, दे वर बेसिकली कॉल्ड ट्राइब्स। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जो ये ट्राइबल पीपल थे ना, ये यूनाइटेड रहते थे, मतलब एक साथ, एक किनशिप बॉन्ड में। किनशिप बॉन्ड मतलब ब्लड रिलेशन नहीं, पूरे खून खानदान को लेके चलते थे। ये नहीं कि बाप उसका बेटा फिर उसका बेटा, नहीं, मामा चाचा बुआ जो भी है ना सबको लेके आ जाओ, ऐसे ये लोग चलते थे। मतलब ऐसा नहीं है, पूरे जितने भी लोग थे उनको अपना परिवार मानते थे। ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का नाम सुना है? ऑफकोर्स सुना ही होगा। द एंटायर वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, वही ये लोग थे लोग। उसके बाद में ये लोग अपना खाना एग्रीकल्चर से ही लेते थे लोग, मतलब एग्रीकल्चर ही एक मेन सोर्स था इनके लिवलीहुड का। बहुत सारे हंटर गैदरर्स भी हुआ करते थे और हर्डर्स भी हुआ करते थे। ये लोग जिस एरिया में रहते थे लोग, उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश किया करते थे लोग। बेसिकली यूटिलाइज़ कर ही लिया करते थे लोग। ओके। कुछ नोमैडिक ट्राइब्स थे। नोमैड्स कौन? जो एक जगह से दूसरे जगह तक आते जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल करते हैं, अपना गुजारा बसर जो भी करना होता है करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जा जाके। ओके। सो उसके बाद में ये ट्राइबल ग्रुप्स, अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि वर्ण सिस्टम को नहीं माना तो कोई इनका लीडर होगा ही नहीं। जो बहुत ही उसमें पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करता था ना, उसका एक बंदा होगा जो वो इन लोग को लीड कर रहा होगा। लीड इन द सेंस कि जैसे गांव होता है ना, गांव में प्रधान होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इन लोग के भी एक कोई मेंबर हुआ करता होगा उस टाइम पे, एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप हुआ करता होगा जो हाउस होल्ड के बेसिस पे रूल्स वगैरह बनाता होगा। जो हाउस होल्ड के बेसिस पे कितने मेंबर्स हैं, कैसे किनको कब कब कितना खाना देना है, वो सब करता होगा। ठीक है। उसके बाद में अ, जब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जब पाकिस्तान वगैरह सब थे, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे तो सभी थे। ओके। उस टाइम पे जो बहुत सारी जो ट्राइब्स थी ना, वो डिफरेंट पार्ट्स में रहा करती थी, जैसे कि फॉरेस्ट में, हिली एरियाज में। मतलब वो बेसिकली ऐसे एरियाज में रहती थी जहाँ पे पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि जो आसानी से पहुंच जाएंगे लोग तो इनको मार वार नहीं देंगे लोग। ये तो वैसे भी अनपढ़ बेचारे नॉर्मल से ट्राइब्स हैं। ठीक है। और जो इसीलिए ये लोग बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहा करते थे लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल चेंजेस। बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स थे इसके पीछे कि ये लोग क्यों ऐसे एरियाज में रहा करते थे लोग। जब क्लास 11th का पढ़ना ना, 11th 12th का, तब मैं करवाऊंगी इसको बहुत ही डिटेल में। अब भी जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही समझो। उसके बाद में कभी कभी आपको देखने को ये मिलेगा, एंड यस ऑफ कोर्स, जो एरिया जो ईजीनेस होती थी, ईजी होता था, जहाँ पे जल्दी पहुँच पाना, वहाँ पे तो राजा वाजा कब्जा करके बैठे थे, तो कहाँ से ही जाएंगे ये लोग। उसके बाद में आप देखोगे कि अच्छा, ये लोग थे अनपढ़, कास्टलेस, मतलब ये लोग जाति धर्म में विश्वास नहीं रखते थे लोग। तो क्योंकि मैंने बताया ना कि सबको अपना परिवार मानते थे लोग। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ जो वहाँ पे रह रही हैं, राजा वाजा, उनके साथ इनके बहुत ही झगड़े हुआ करते थे। आप झगड़े के टाइम के बाद आप देखोगे कि वो जो राजा थे ना, वो इन पे डिपेंड भी थे। बिकॉज उस टाइम पे इतनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि जो राजा वाजा हुआ करते हो वो अपने खुद से मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस कर लेते हो। बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ऐसी थी जिनका सोर्स बस द वन एंड ओनली उस टाइम पे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट ही हुआ करता था।
सो फॉरेस्ट पे राज किसका है? ट्राइब्स का। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, उनसे ये लोग रिक्वेस्ट करते थे लोग कि आप मुझसे ये ले लीजिए, इसके बदले में मुझे वो दे दीजिए। ये एंड वो की जगह पे आप फिल कर सकते हो सकता है राजा को मेडिसिन चाहिए हो, हर्ब्स चाहिए हो, कुछ प्लांट्स वगैरह चाहिए हो। सो वो जो राजा होता था वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कुछ बदले में पैसे वैसे या फिर हो सकता है कुछ और भी चीज़ें दिया करता हो। तो दोनों का लिवलीहुड ऐसे चलता रहता था। हुआ ट्राइबल पीपल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो, जो पहले के हिस्टोरियंस थे ना, वो उन्होंने उतना रिटन रिकॉर्ड या फिर कोई सा भी उतना रिकॉर्ड खोजबीन नहीं करी है ये ट्राइब्स के बारे में। जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाहर से आ रहा है, जनरली जो हिस्टोरियंस थे एंड जिसने भी बुक लिखी है ना, लाइक इंडिका विंडिका, जो मेगास्थनीज वगैरह आया करते थे, सुलेमान आया करते थे इन मेडिवल इंडिया। आप आगे पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सारे लोग आए थे इंडिया में, ट्रैवलर्स भी थे, हिस्टोरियंस भी थे। तो वो लोग बेसिकली ना राजा के कोर्ट्स में रहा करते थे लोग, या फिर राजा के महल के आसपास रहा करते थे लोग। अगर आपको यहाँ से कोई भेज दे अमेरिका या फिर चाइना, आप चाइना में बीजिंग जाओगे ना, गांव में थोड़ी जाओगे। तो वही था उन लोग के साथ में भी। वो दूर दूर से आए, राजा से मिलने आए, अपने पिलग्रिम्स बन के आए, वो लोग देखने आए हैं, घूमने आए इंडिया को। ट्राइब्स के बारे में थोड़ी ना जाने जाएंगे, वो तो बहुत ही नॉर्मल सी कम्युनिटी। मतलब एक जैसे शूद्र को डोमिनेट किया जाता था ना, वैसे ही ट्राइब्स को किया जाता था फ्रॉम एंशिएंट टिल नाउ। आज भी आप देखते हो। दैट इज़ वाई आज कुछ रिजर्वेशंस वगैरह हैं SC STs वगैरह लोगों के लिए, स्पेशली ट्राइबल पीपल के लिए। खैर वो पॉलिटिकल लेक्चर है, उसको बाद में देखते हैं कभी। उसके बाद में आप देखोगे कि हाँ, तो ये लोग ट्राइब्स के बारे में उतना कुछ लिखे हैं नहीं। एंड जो ट्राइब्स हुआ करते थे, अभी जैसे मैंने बताया कि वो लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, उन लोगों को कुछ आता वाता था नहीं लिखने पढ़ने। सो वो लोग का जो उनका जो कस्टम था ना, ट्रेडिशन था, उसको इन लोगों ने ओरली ट्रांसमिट किया, मतलब ओरली ट्रांसफॉर्म किया। बाप ने बेटे को सुनाया, बेटे ने 10 लोग को और 10 और लोग को सुनाया। उन 10 लोगों ने सबको फैला दिया, अपनी बातें बोल बोल के। ओरल ट्रांसफॉर्मेशन होता था नॉलेज का, रिच कस्टम्स का, ठीक है। ऐसे हर जनरेशन टू जनरेशन ये जो ओरली ट्रांसफ़र हो रहा था ना, वो सब पास ऑन हो रहा था। देन जो ट्राइबल पीपल थे ना, वो ऑलमोस्ट हर रीजन में पाए जाते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट के। आप यहाँ देखो, ऑफकोर्स ट्राइबल पीपल जो थे वो उन्होंने रिटन रिकॉर्ड नहीं छोड़े, बिकॉज पढ़ना नहीं आता था उन लोग को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट्स बना लो, या फिर बुक अगर है पास में, हार्ड कॉपी है बुक की, उसमें हाईलाइटर से मार्क कर लो। ये रेड मार्क इसलिए लगाई कि यहाँ पे एच की जगह पे जी होना चाहिए, लंगास। कुछ कुछ पावरफुल कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज, मीन्स कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने काफ़ी पावरफुल हो गए आगे जाके, उन लोगों ने लार्ज लार्ज टेरिटरी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में खोखर ट्राइब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, पावरफुल हो गई थी। गखर देखोगे, ये भी एक ट्राइब का नाम है जिसका कमल खान गखर इनके ही नाम पे पड़ा है। इनका ट्राइब का नाम, जिसके चीफ थे कमल खान गखर। आप बाद में देखोगे कि जो अकबर जैसा राजा इनको बाद में अपना मनसबदार बनाएगा। मुल्तान और सिंध के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे लंगास और अरगुन्स ट्राइब्स काफ़ी फेमस थे। नॉर्थ वेस्ट में बलूचीज ट्राइब फेमस है, आज भी फेमस है, पहले भी फेमस थे। वो अब तो अपना अलग लैंड मांग रहे हैं पाकिस्तान से कि हमको अपना अलग एरिया दे दो, पर वो दे नहीं रहा। करंट में क्या सिचुएशन है आप मुझे पता करके बताना। उसके बाद में ये जितने भी वेस्टर्न हिमालयाज़ में सेफर्ड ट्राइब्स थे, गड्डीज़ के। सेफर्ड मतलब जो भेड़ बकरी चराते वगैरह हैं, वो शीप ट्रेडिंग स्पेशली जो करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कौन डोमिनेट कर रहा था? जो नागास थे, जो अहोम्स थे। वो प्रेजेंट जो बिहार और झारखंड वाला एरिया, वहाँ पे चेरो चीफ्डम्स काम किया करते थे, डोमिनेट किया करते थे, नॉट काम से। ये मैं 12th 13 और 14th सेंचुरी के बारे में बात कर रही हूँ, ओके। ये जो ट्राइब्स थे ना, वो छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड थे, और हर क्लैन का अपना एक राजा हुआ करता था, इन द सेंस चीफ हुआ करता था। हर क्लैन का अपना एक चीफ हुआ करता था, चीफ, ओके। अब ये क्लैंस क्या होता है? क्लैंस आप ऐसे समझो, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में वही लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान को बोलते हैं कि वो मेरा एंसेस्टर है, ओके। यहाँ पे कुछ देखो, जितने भी ये कम्युनिटी है ना, ये भील्स हैं, एक सेकेंड मैं मार्कर ऑन कर लूँ। ये कोलीज हैं, भील्स हैं, कट्टारियाज हैं, आई थिंक, नहीं कटकरियाज हैं, ऐसे कुछ करके। बेराज हैं, कुयाज हैं, खूंस हैं, गोंड्स हैं, पैगाज हैं, ओके। चेराज, आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों को लगता है NCERT है, सब मजाक में लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। इवन अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि NCERT पढ़ के सब हो जाना है, बट अगर ऑन एन एवरेज एक तैयारी चाहिए, 90% तैयारी आपके NCERT से हो जानी है, अप टू क्लास 12th NCERT, फ्रॉम 6th to 12th। नाउ उड़ीसा और बंगाल में देखोगे मुंडास और संथल ट्राइब्स थे, सो डिड NCERT। महाराष्ट्र और कर्नाटका में कोलीज थे, बेराट्स थे। जो कोलीज थे वो गुजरात में भी रहा करते थे। साउथ में जो थे वो कोगरास, वितार्स और मारवाड्स भी हुआ करते थे। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलेगा भील्स ट्राइब। ये भील्स ट्राइब ना
एमपी में अच्छा खासे पाए जाते हैं व्हील्स ट्राइब्स, ठीक है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश स्पेशली ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं। यानी व्हील्स ट्राइब आगे जाके क्या करेंगे, अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे। बहुत सारे इसमें से जो पावरफुल ट्राइब जो लोग होंगे ना, वो एग्रीकल्चरलिस्ट बन जाएंगे, ज़मींदार बन जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि सभी बन गए, बहुत कम ही बन पाए। और जो हंटर गैदरर्स थे वो तो हंटर गैदरर्स ही रह गए, मतलब कुछ हंटर गैदरर्स ही रह गए, बाकी कुछ आगे निकल गए। हाउ नोमैड्स इन मोबाइल पीपल लिव्ड। मोबाइल मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं, आईफोन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मोबाइल मतलब जो लोग आते चलते रहते हैं लोग, रुकते नहीं जल्दी। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो हुआ करते थे ना, कौन हुआ करते थे? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके अपना काम भी करते थे, जो भी उनको करना होता था वो घूम घूम के करते थे। उनका कोई ठिकाना नहीं था, एक पर्टिकुलर जगह नहीं था रहने के लिए। वो लोग घूम घूम के अपना काम करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब इन लोग के पास अगर बार बार आना जाना है, लाइक समर्स में कहीं और चले गए जहाँ पे कम गर्मी है, विंटर्स में वापस से वो समर वाले एरिया में आ गए जहाँ पे कम ठंडी है, ऐसा कुछ होता था इन लोग का। बेसिकली ये लोग जो भी इनके जो पैस्टोरल हुआ करते थे, पैस्टोरल मीन्स एनिमल्स वगैरह जो हुआ करते थे, उनके जो प्रोडक्ट हुआ करते थे, मिल्क, मीट, घी, वूल वगैरह जो भी, इन सब पे ये बेस्ड हुआ करते थे। उसके बाद आप देखोगे कि जब ये दूर दूर जाते थे तो ये अपने सामान को बेचते भी थे, खरीदते भी थे, ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट किया करते थे। ये किस पे ट्रांसपोर्ट किया करते होंगे? अपने एनिमल्स पे, बुलॉक्स पे, और किस पे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है बंजारास की, जो आज भी देखने को मिल जाती है। मैंने तो बहुत देखी है, आप में से अगर किसी ने देखा तो होगा बंजारास को, तो बताना। इन बंजारा का जब ये लोग चलते थे ना, अच्छा ये बंजारा कौन थे? ट्रेडर भी थे, नोमैड्स भी थे। ट्रेडर ये ट्रेड भी किया करते थे, नोमैडिक वगैरह ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाके सेल वेल भी किया करते थे। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था मेडिवल एरा में। देखो यहाँ पे दे रखा है, जब एम्परर जहांगीर था ना, वो इनके बारे में कुछ बताता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? एक्चुअली उन्होंने ही नहीं किया था, बहुत सारे एम्परर ने किया था ऐसा। ये लोग क्या करते थे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज थी नहीं, लड़ाई करने की जब जाना होता था तो सपोज़ जस्ट फॉर एन इंस्टेंस कि किसी का किंगडम एनेक्स करना है, लड़ाई झगड़े हो गए किसी से, खाना पानी है नहीं, कहाँ से खाना पानी लेके जाओगे? तो ये जो बंजाराज हुआ करते थे, इनके जो एनिमल्स हुआ करते थे, इनके पीठ पर खाना रखा जाता था, ठीक है। वही सारे एनिमल्स इनके लिए खाना बेसिकली वॉर तक लेके जाते थे। जब तक ये लड़ाई चलता था, ये लोग इन्हीं के खाने से अपना पेट पालते थे, जो खाना ये लेके गए थे वो। तो इन एनिमल्स का अच्छा खासा ख्याल रखते थे ये लोग। कौन लोग? राजा लोग एंड उनके सैनिक लोग। क्योंकि क्या होता था, अगर आपका जो आपके अपोजिशन में है, अगर उसको पता चला कि आप उससे पावरफुल हो और वो हारने वाला है, तो वो क्या करता था, जो उनके एनिमल्स हुआ करते थे उन पे अटैक कर देता था। जस्ट बिकॉज उसकी आइडियोलॉजी ये होती थी कि मैं एनिमल्स पे अटैक करूँगा, खाना बर्बाद होगा, खाना नहीं रहेगा, खाना नहीं खाएंगे, वीक हो जाएंगे, फिर लड़ाई कहाँ से ही करेंगे, ऐसे ही हार जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लोग अपने एनिमल्स का ना बंजारा के साथ मिल करके, एक्चुअली एनिमल्स तो बंजारा से ही हुआ करते थे, बट राजा के जो सैनिक हुआ करते थे वो बेसिकली बहुत ही ध्यान देते थे ऐसे एनिमल्स पे। देन व्हाट हैपेंड वन डे, सॉरी आई एम सेइंग वन डे नहीं, जहांगीर ने ये भी मेंशन किया है कि कम से कम एक लार्ज आर्मी के साथ में 1 लाख ब्लॉक्स उसमें ग्रेन्स हुआ करते थे। सोचो 1 लाख ब्लॉक्स में ग्रेन हुआ करते थे। कैन यू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बंजारास एट दैट टाइम? अगर 1 लाख लोग सैनिक के साथ जा रहे हैं, आई मीन राजा के साथ जा रहे हैं, तो फिर बंजाराज में होंगे कितने यार? काफ़ी ज़्यादा होंगे नहीं? उसके बाद में बहुत सारे पैस्टोरल ट्राइब्स हुआ करते थे जो कि अपने एनिमल्स को बेचा भी करते थे। एनिमल्स इन द सेंस हॉर्सेस। हॉर्सेस को कौन ही लेता होगा? जो बहुत ही प्रॉस्परस पीपल होंगे, जिनको नीड होगी बेसिकली, राजा ही लेता होगा हॉर्सेस को, क्योंकि लड़ाई तो उसी को करनी है ना, आम जनता थोड़ी ना जाएगी लड़ने उधर। और उसके बाद ये विलेज, देखो अगर 1 लाख लोग राजा के पीछे चल रहे हैं उनका खाना लेकर के अपने एनिमल्स के साथ साथ में बुलॉक्स में, इससे ये पता चलता है कि ये जो कम्युनिटी थी बंजारास की, स्पेशली नोमैड्स की, वो बहुत ही बड़े क्वांटिटी में हुआ करती थी। सो ऐसा नहीं था कि सब लोग राजा के पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग बच्चे भी होंगे। अब जो बचे कुछ लोग हैं वो क्या करें? सो बेसिकली वो लोग अपना लिवलीहुड कैसे चलाते थे? एक तो एक जगह से दूसरी जगह तक घूम घूम के, दूसरा सेलिंग वगैरह करके, मतलब ट्रेड वगैरह कर करके नॉर्मल सी चीज़ों का, तीसरा सर्कस दिखा के। कभी आप किसी विलेज में जाना या फिर किसी ऐसी एरिया में जाना जहाँ पे कभी आपने देखा है कि एक लड़की रहती है, ऊपर रस्सी बंधी होती है, लड़की रस्सी पे चल रही होती है। मैंने भी बहुत देखा है। इफ़ आप में से किसी ने देखा तो जस्ट कमेंट में बताओ मुझे। टाइप YSHIS इफ़ आपने देखा है तो। देन उस टाइम पे वो जो कम्युनिटी हुआ करती थी ना, उनको बेसिकली बहुत अलग अलग एरियाज में
बेसिकली वो मेनली बंजारास ही होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो सर्कस दिखाने वाले आ गए तो वो कर रहे हैं, बाकी वो लोग यही लोग होते हैं। सो यही सब हो रहा था उस टाइम पे। और जस्ट अ मिनट, यस, अभी देखो सोसाइटी चेंज होना स्टार्ट हुई, नए नए कास्ट बने, हायरार्कीज बनी। कैसे हुआ? जब हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई तो लोगों को और भी ज़्यादा नीड हुई। आई मीन जब नीड होती है सोसाइटी की तो इकोनॉमी ग्रो होती है। ऑब्वियसली अगर किसी को नीड है तो वो जाके पैसे कमाएगा, फिर उसकी इकोनॉमी जनरेट होगी। अगर कहीं पे इकोनॉमी जनरेट हो रही है तो फिर नीड्स भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद में पीपल जो थे ना, वो नए नए स्किल्स के लोग चाहिए होते थे राजा को। जैसे कि उस टाइम पे क्या हुआ, जो वर्ण सिस्टम था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब में सब कास्ट बन गए। ब्राह्मण्स में जैसे कि आज है ना तिवारी, त्रिपाठी, उपाध्याय वगैरह वगैरह, वैसे ही उस टाइम पे भी बन गए थे ब्राह्मण्स में भी, जिसको वो लोग जाति के नाम से बुलाते थे। अरे तो तिवारी का जाति का है, यहाँ पे ब्राह्मण्स लिखा है इसलिए मैं ब्राह्मण्स बोल रही हूँ, कोई ट्रोल मत कर देना मुझे, ओके। फिर बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे ना, वो भी, अभी देखो जब लड़ाई झगड़े होते थे, मैंने अभी बताया कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी में और कास्टलेस सोसाइटी में लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करते थे। तो कुछ उनके जो कल्चर्स थे वो इनमें है, कुछ इनके कल्चर्स थे वो उनमें गए। तो बहुत सारे लोग ना अपने आप को कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट कर लिए, उन्होंने स्टेटस पा लिया किसका, जाति का। तो वो स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस हुआ करते थे। अब लोगों को ना वर्ण के बेसिस पे नहीं, उनके जाति के बेसिस पे बुलाया जाने लगा। जैसे कि कोई कारपेंटर है, उसको वो लोग बोले कि भाई ये तो कारपेंटर है, मतलब तुम लकड़ी का काम करो, तुम बस कारपेंटर ही हो, ठीक है। तो अभी वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, लोगों को उनके जाति के नाम से जाना जाने लगा। क्षत्रिय में आप देखोगे तो बहुत सारी राजपूत क्लेन्स आई। राजपूत क्लेन्स के बारे में बहुत सारी मिस्टीरियस सी कहानियाँ से थ्योरीज हैं, वो मैं 8 क्लास 11th 12th में दी गई है, उस टाइम बताएंगे। 11th एंड 12th सेंचुरी पे बहुत सारे पावरफुल राजपूत क्लेन्स आए, जो कि हुनाज, चंदेल्स, चालुक्याज, इन सबको बिलोंग करते थे। ये मतलब बेसिकली पहले ये लोग थे। एंड जो ये हुन्स थे, चंदेल्स थे, चालुक्यास थे, ये ना पहले ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी। बाद में इन लोगों ने अपने आप को कंसोलिडेट करते करते एक बहुत ही बड़े एम्पायर पे राज किया है। इफ़ आपको पता है कौन सा एरिया है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। बहुत सारे क्लेन्स को इसमें से राजपूत्स कह दिया गया, क्यों? क्योंकि ये जो जो देखो, पावर इज़ एवरीथिंग। आप यूपीएससी क्यों कर रहे हो? इससे अधिक पैसे मिलेंगे बहुत सारे नॉर्मल जॉब्स में, नहीं करना है ना। वैसे ही पावर, जैसे आज के टाइम पे सब कुछ है ना, वैसे उस टाइम पे भी सब कुछ ही हुआ करता था। तो जिसके पास पावर थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ओके, ऐसे समझो। सो राजपूत मतलब मान लो कोई एक नॉर्मल ट्राइब का इंसान है, बहुत पावरफुल है, वो ब्राह्मण्स के पास जाएगा, बोलेगा कि मैं आपको लैंड ग्रांट दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे राजपूत वाला स्टेटस दे दो, ठीक है, एक हाई कास्ट बना दो। तो ब्राह्मण बोलेगा हाँ हाँ भाई साहब आप आइए, ऐसा नहीं बोलेगा ना जब तक उसको एक प्रॉपर रीज़न ना मिले। तो जो पावरफुल लोग हुआ करते थे बेसिकली, वो अगर आपको कोई ये बोल दे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, हाथ में गन वन लेके आए और फिर बोले कि इतने पैसे तो वरना मैं मार दूंगा, बेसिकली यू हैव टू गिव यार। तो यही हुआ करता था उस टाइम पे भी। कहा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल इतना उसकी उतना उसका उतना ही राज चलेगा। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट मिल रहा है, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ट्राइबल्स को राजपूत्स बना दे रहे हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे जो क्लासेस थे वो राजपूत्स में कन्वर्ट हो गए। एक तो ये थ्योरी उसके पीछे। उसके बाद में बहुत सारी जो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। ये कह के कि हिंदू धर्म में तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमें ह्यूमिलिएट किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। आपके हिंदू धर्म में ऐसा डिवाइड कर रखा है लोगों को कि वहाँ पे इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कम से कम हमें इस्लाम में तो मिल रहा है, तो वो लोग इस्लाम को फॉलो करने लगे। लोग ऐसे करते करते बहुत सारे स्टेट्स का इमरजेंस हुआ। उसमें से हम एक यहाँ पे 2 सोशल चेंजेस ऑफ अमंगस्ट ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ेंगे। एक है अहोम्स, एक है गोंड्स। बात करते हैं गोंड्स के बारे में। देखो, ये गोंडवाना में रहते थे। गोंडवाना मैंने एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ गोंडवाना। ये देखो, ये रहा गोंडवाना, ठीक है। ये गोंडवाना से गोंडवाना लैंड मत समझना जो पिनिजिया से अलग हो गया था इन ज्योग्राफी, ठीक है। ये गोंडवाना अलग है। आप इसको कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स भी कह सकते हो। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आप ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे जंगल वंगल है, आई मीन पेड़ वेड़ है, उसको ये लोग इन लोगों ने काट के जला दिया, फिर मतलब यूटिलाइज़ कर लिया वहाँ के सोर्सेज को, फिर उसको जला दिया, फिर वहाँ पे उस एरिया को 10-12 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। फिर बाद में वो एरिया, उसमें फिर से जंगल वंगल जो भी घास वास उगेंगे अपने आप ही, फिर वो लोग यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। उसको कहते हैं पर्टिकुलरली नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद में जो गोंड ट्राइब थी ना, वो छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड थी। हर क्लैन का अपना राजा होता था जिसको लोग राय भी कहते थे लोग। और उसके बाद में दिल्ली सुल्तान, इस टाइम पे जो भी दिल्ली सल्तनत थी ना, उसकी पावर ख़त्म हो रही थी, तो कुछ जो गोंड्स थे ना वो डोमिनेट कर रहे थे।
जैसे कि गोंड चीफ्स हुआ करते थे ना, वो स्मॉलर स्मॉलर गोंड्स को डोमिनेट करते थे उस टाइम पे। अकबरनामा में जो कि अकबर की ही हिस्ट्री लिखा गया है अकबर के टाइम पे, उसमें मेंशन किया गया है कि 70,000 विलेजेस थे गोंड्स किंगडम में। एक गांव था गरहा कटंगा में, उसका उसके अंडर में 70,000 विलेजेस थे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही अच्छे से कंसोलिडेट करके सेंट्रलाइज कर लिया था। किसने? गोंड्स ने। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी समझो। हर किंगडम ना घर में डिवाइड था, हर घर एक गोंड क्लैन में डिवाइड था। उस क्लैन के भी यूनिट्स हुआ करते थे, जिसमें जैसे मान लो एक, ऐसे समझो, जस्ट अ मिनट, ये मान लो एक किंगडम है, ये डिवाइडेड है घर में, ठीक है, ऐसे, जस्ट अ वेट, ये किंगडम है, ये डिवाइड है घर में, हर घर डिवाइड है क्लैंस में, ठीक है, ये क्लैंस में, और हर एक एक क्लैंस में ना 84 विलेजेस हुआ करते थे। ठीक है, इन 84 विलेजेस को लोग 84 बुलाते थे, 84 गांव। ठीक है, अब इन हर 84 विलेजेस में से इसके भी सब यूनिट हुआ करते थे, जिसमें मान लो इस एक क्लैन में 84 विलेजेस हैं, तो इस 84 में भी एक सब यूनिट था जिसको बरोट कह के बुलाते थे। देखो बरोट, उसमें 12 गांव होते थे। मतलब कि किंगडम घर में डिवाइड है, घर गोंड क्लैन में है, क्लैन का अपना राजा है, राजा फिर वो जो क्लैन है वो भी डिवाइडेड है सब यूनिट में, जिसको लोग 84 बोलते हैं। उसमें एक क्लैन में 84 विलेजेस हुआ करते हैं, और हर 84 विलेजेस में 12 गांव हुआ करते हैं। 12 गांव मीन्स 12 विलेजेस। ठीक है, ऐसा कुछ था। अब जब ये लार्ज स्टेट आए ना, तो गोंड्स में चेंज आया। अगर आप में से आपके घर में कोई एक IAS बन गया, आपके मॉम डैड आपको तो ताने मार मार के परेशान कर देंगे कि तुम भी बन जाओ, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। वही था उस टाइम पे भी। कैसे चेंजेस आए, एक कहानी बताती हूँ मैं। सी, क्या हुआ था, कुछ कुछ गोंड ट्राइब्स थे जो पावरफुल थे, उन्होंने राजपूत का स्टेटस ग्रांट किया। उनका मन था ग्रांट करने का भाई, एज बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पहले कर रखा था ना, तो इनका भी मन हो रहा था कि दे विश्ड ऐसा। तो एक गरा कटंगा जो था ना, गोंड गांव था गरा कटंगा, वहाँ पे गोंड राजा था अमनदास। उसने अपने आप को राजपूत में कन्वर्ट करके संग्राम शाह का टाइटल एज्यूम किया, मतलब अपने आप को संग्राम शाह अपना नाम रखा। इसका एक बेटा हुआ दलपत। उसने एक महोबा के राजपूत राजा थे चंदेल, सलबहान करके नाम था, उनकी बेटी थी दुर्गावती, उनसे शादी किया। कौन? संग्राम शाह का बेटा दलपत। दलपत का जब 5 साल का बेटा हो जाता है ना, तो दलपत की हो जाती है डेथ। और रानी दुर्गावती वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड कैपेबल रूलर, तो वो अपने 5 साल के बेटे के बिहाफ पे वो रूल करती हैं। बेटे का नाम रहता है वीर नारायण। 1565 में जब अकबर का रेन होता है, तो उस टाइम पे अंडर असफ खान, अंडर द लीडरशिप ऑफ असफ खान, जो मुगल्स होते हैं वो गरहा कटंगा पे अटैक कर देते हैं। बट जो रानी रहती है वो पैसिव रेजिस्टेंस करती है। पैसिव रेजिस्टेंस नहीं, एक रेजिस्टेंस करती है, कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं मर जाऊंगी ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगी। लाइक पावरफुल लेडी शी वॉज। सो वो ऐसे करते करते मर जाती हैं, बट ऑफकोर्स हार जाती हैं वो। बट वो तलवार नहीं रखती अपना, मतलब खाली हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठती, वो लड़ाई करती हैं तब हारती हैं। उनकी डेथ होती है। उनका जो बेटा है वीर नारायण, उसकी भी ऐसे ही डेथ होती है। उसके बाद आप देखोगे कि मुगल्स का पावर आ जाता है गरहा कटंगा पे। वॉज अ वेरी रिच स्टेट। आप देखोगे तो बहुत सारे एक्सपोर्टिंग, ये वाइल्ड एलिफेंट वगैरह एक्सपोर्ट हुआ करता था किंगडम्स पे। मुगल्स जो थे वो गोंड्स को डिफीट कर दिया उन लोगों ने। और जब ये एरिया इन लोगों ने अपनाया ना, गरहा कटंगा वाला, बहुत सारे इनको फ़ायदे हुए। प्रेशियस कॉइन्स, एलिफेंट्स, पता नहीं क्या क्या इन लोग को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, जितना इन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और जो डिसएडवांटेज वाला जो पोर्शन था, जहाँ से कुछ नहीं आ रहा था, नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें थी, वो दे दिया किसके? वीर नारायण के चाचा को। बोला कि उसके चाचा का नाम था चंद्रशाह। उन्होंने बोला कि तुम ले जाओ, थोड़ा तुम भी ले लो, हो सकता है ये चंद्रशाह उनके कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ हो। ठीक है, वरना ये मुगल्स किसी को अपनी पावर थोड़े ना देंगे। देन ऐसे करते करते जो गोंड्स किंगडम था वो आगे बढ़ता गया। गोंड्स किंगडम जो था वो मुगल्स के कंट्रोल में आ गया, एंड वहाँ पे मुगल राज स्थापित हो गया, और काफ़ी अच्छे खासे फ़ायदे हुए थे गोंड्स को। बात करते हैं अहोम्स के बारे में। अहोम्स के बारे में ना मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। ये वाला जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये देखो अहोम्स इधर है, एंड ये वाला जो है वो एक डोर है, बस्तर कम्युनिटी है, बस्तर एरिया है, सॉरी, गोंड ट्राइब का एक एरिया है बस्तर, और बस्तार जो भी कहना है कहो। एक कार्व डोर बनाई, ये मध्य प्रदेश में है। आपके NCERT में एक फिगर दिया हुआ है। ओके, बस एक टॉपिक रहेगा आपका अहोम्स। आई थिंक ये 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, सो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। एंड इफ़ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट एंड आप सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जस्ट कॉन्टैक्ट आर वाइस सर। एक बार कॉन्टैक्ट ही तो करना है, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट करो नंबर को, जाके कॉन्टैक्ट करो, बहुत मुश्किल से नंबर मिलता है टीचर्स का। एनीवे बेनिफिट आपका ही होगा। ओके, आपको वहाँ से सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। सो हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड कॉन्टैक्ट हिम। नो मैटर आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो या फिर आपको 10 साल बाद पेपर देने हैं, आप अभी कॉन्टैक्ट कर लो। बेनिफिट ना हो तो फिर मुझे आकर कमेंट करना इस वाले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू सून।